हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? अब इसके ऑप्शंस हैं डब्ल्यू रामजे, रॉबर्ट मॉलेज, जे.एल. बेयर्ड या जॉनसन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है जे.एल. बेयर्ड, यानी टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड द्वारा किया गया। टेलीविज़न का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1925 में जॉन लॉगी बेयर्ड द्वारा किया गया। जॉन ने अपने इस उपकरण का नाम टेलीविज़न नहीं बल्कि द टेलीवाइज़र रखा था। जॉन ने टीवी पर कठपुतली की छवि को प्रसारित करके लोगों को दिखाया था। उन्होंने इस कठपुतली का नाम स्टिकी बिल रखा था। अपनी इस इन्वेंशन को प्रमोट करने के लिए जॉन डेली एक्सप्रेस अखबार के दफ्तर में चले गए थे, जहां उनके इस आविष्कार को देख खबर संपादक उस समय डर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? अब इसके ऑप्शंस हैं दूरबीन, रेडियो, विमान या उपग्रह। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इस क्वेश्चन का आंसर है विमान। राइट ब्रदर्स ऑरविल और बिल्बर दो अमेरिकन बंधु थे जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया। इसके बाद के 2 वर्षों में अनेक प्रयोगों के बाद इन्होंने विश्व का प्रथम उपयोगी विमान तैयार किया। ये प्रायोगिक विमान बनाने और उड़ाने वाले पहले आविष्कारक तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने हवाई जहाज को नियंत्रित करने की जो विधियां खोजी, उनके बिना आज का वायुयान संभव नहीं था। इसीलिए राइट ब्रदर्स विमान के आविष्कारक कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? अब इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर कहते हैं। इसी प्रकार से द्रव घनत्व मापी या उत्प्लवन घनत्व मापी या हाइड्रोमीटर वह यंत्र है जिससे बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। उसी प्रकार से लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला एक वैज्ञानिक यंत्र है और इसका आविष्कार लिवरपूल के डिकास द्वारा किया गया। और बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर एक विद्युत उपकरण है जो किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर या तुंगता मापी ऊंचाई मापन के लिए प्रयोग में आने वाला एक यंत्र है। सबसे साधारण प्रकार का यंत्र चिन्हित शुष्क दाब मापी होता है, जिसमें मापक का अंकन इस प्रकार होता है कि निर्देश सूचिका विभिन्न स्थानों की दाब के अंतर एवं यंत्र में दाब परिवर्तन को स्वतः ऊंचाई के रूप में व्यक्त कर सके। ताप तथा स्थानीय वायुदाब जनित त्रुटियों को शुद्ध कर इस यंत्र के द्वारा वायुयान आदि की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। साथ ही इसके द्वारा अवरोहण अड्डे की भी ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं
एस्ट्रोमीटर, किस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर या बैरोमीटर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एक्टिनोमीटर, यानी सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहते हैं। एक्टिनोमीटर वह यंत्र है जिससे विकिरण ऊर्जा, विशेष रूप से ऊर्जा का वह गुण जिसमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? अब इसके ऑप्शंस हैं तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना या ताप को विद्युत में बदलना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है तापमान को स्थिर रखना। तापस्थापी यानी थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति है जो किसी यंत्र के तापमान को एक निश्चित तापमान के आसपास नियत बनाए रखने में सहायक होती है। तापस्थापी यह कार्य तापक और शीतलक उपकरणों के आवश्यकता अनुसार चालू या बंद करके करता है या वांछित तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण द्रव के प्रवाह को आवश्यकता अनुसार नियमित करके करता है। उदाहरण के लिए द्विधातुक पट्टी का उपयोग करके किसी प्रणाली का ताप एक नियत बिंदु पर बनाए रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? अब इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन या आर्किमिडीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एल्बर्ट आइंस्टीन। सामान्य अपेक्षता सिद्धांत या सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया, जो कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव देखा जाता है, उसका असली कारण है कि हर वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने इर्द गिर्द के दिक्काल में मरोड़ पैदा कर देती है। बरसों के अध्ययन के बाद जब 1916 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत की घोषणा की, तो विज्ञान की दुनिया में तहलका मच गया और 250 साल से कायम आइजैक न्यूटन द्वारा घोषित ब्रह्मांड का नज़रिया हमेशा से उलट गया। भौतिक शास्त्र पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोग आधुनिक भौतिकी को शास्त्रीय भौतिकी से अलग विषय बताने लगे और एल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता माना जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करती है? अब इसके ऑप्शंस हैं उसकी तीव्रता पर, उसकी आवृत्ति पर, उसकी गुणता पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है उसकी आवृत्ति पर। तारत्व यानी पिच ध्वनि का एक गुण है जिसका उपयोग ध्वनि को आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध करने में होता है। अधिक तारत्व होने पर आवृत्ति बढ़ती है और कम तारत्व होने पर घटती है। आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व तीखा हो जाता है। महिलाओं की आवाज़ तीखी व पतली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अब इसके ऑप्शंस हैं बीटा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, 3 सेंटोरी या प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी, यानी सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी या मित्र सी, जिसका बायर नाम अल्फा सेंटोरी है, नरतुरंग तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। हमारे सूरज के बाद प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है और हमसे 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। फिर भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी इतना छोटा है कि बिना दूरबीन के देखा नहीं जा सकता। पृथ्वी से यह मित्र तारे के बहुतारा मंडल का भाग नजर आता है, जिसमें मित्र ए और मित्र बी तो द्वितारा मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी उन दोनों से 0.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिससे पक्का पता नहीं है
कि पृथ्वी से केवल उनके समीप नज़र आता है या वास्तव में इसका उनके साथ कोई गुरुत्वाकर्षक बंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में कौन से तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है या आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों व आकाशगंगा का व्यास नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर या इंटरफेरोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरफेरोमीटर। यानी तारों व आकाशगंगा के व्यास को नापने के लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करें व्यतिकरण मिति यानी इंटरफेरोमेट्री की तो इसके अंतर्गत कई तकनीकें हैं जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यतिकरण कराया जाता है ताकि सीवी रमन को किस क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ध्वनिमापी, प्रकाश प्रकीर्णन, रेडियोधर्मिता या क्रायोजेनिकी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश प्रकीर्णन। यानी सर सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर सीवी रामन एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उन्हीं के नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री पर मरकरी के 760 mm द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 1 पास्कल, 1 एटीएम, 1 बार या 1 पॉइज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 1 एटीएम। यानी 0 डिग्री पर मरकरी के 760 mm द्वारा लगने वाले दाब को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 एटीएम। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है रेडियोधार्मिता किससे नापी जाती है? अब इसके ऑप्शंस हैं गाइगर मूलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर एक यंत्र है जो आयनाकारी विकिरण की मात्रा को नापता है। यह यंत्र शीशे की एक नली में बंद धातु के पतले सिलेंडर के ढंग का होता है। धातु की दीवार एक इलेक्ट्रोड का काम करती है और सिलेंडर में लगा सीधा तार दूसरे इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड में विद्युत शक्ति सिलेंडर के भीतर की वायु अथवा अन्य गैस की विघटन शक्ति से कुछ ही कम रहती है। सिलेंडर के भीतर आयोनाइजिक प्रभाव प्रेषित किया जाता है जिससे गैस आयोनाइज हो जाता है और एक हल्की तरंग उत्पन्न होती है। यह तरंग प्रकाश संकेतों या ईयरफोन में सुनी जाने वाली ध्वनियों के द्वारा प्रकट होता है। इस उपकरण की सहायता से रेडियोधर्मिता मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? अब इसके ऑप्शंस हैं एस.एन. बोस, पी.सी. राय, जे.सी. बोस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जे.सी. बोस यानी जगदीश चंद्र बोस ने। क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है। इसका विकास 1927 में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें जीव विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया था। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।